हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इन दिनों एक मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद की वजह से चर्चा में है। बुधवार को यहां जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और मस्जिद को गिराने की मांग करने लगे। वे लोग मस्जिद को अवैध निर्माण बता रहे हैं। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हालिया घटनाओं और बाहरी लोगों के यहां आकर बसने की वजह से हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। बुधवार को हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने खूब बवाल काटा। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भीड़ मस्जिद के करीब तक पहुंच गई। इस दौरान लाठीचार्ज, वाटर कैनन के इस्तेमाल से पूरा इलाका जंग का मैदान बना रहा। प्रदर्शनकारी जल्द से जल्द मस्जिद गिराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस मस्जिद को लेकर शिमला में संग्राम छिड़ा है, उस मस्जिद को लेकर बहुत पुराना विवाद चला आ रहा है। शिमला के संजौली की जिस मस्जिद पर बवाल मचा है, उसके अवैध निर्माण का मामला 14 साल पुराना है। शिमला नगर निगम की अदालत में ये मामला लंबित है। लेकिन हाल ही में एक मारपीट की घटना के बाद मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी और कांग्रेस के भी कई नेता मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच पड़ताल सख्ती से करने का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि शिमला के जिस इलाके में बवाल मचा है, वो मल्याणा क्षेत्र कुसुमपटी विधानसभा के अंतर्गत आता है और कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध सिंह यहाँ के विधायक हैं। दरअसल मौजूदा हंगामे की शुरुआत अगस्त माह के दूसरे पखवाड़े में हुई। मल्याणा में एक दुकान करने वाले 37 वर्षीय विक्रम सिंह के साथ एक युवक और उसके दोस्तों ने मारपीट की थी। मारपीट करने वाले युवक मुस्लिम समाज के हैं। वे बाहरी राज्य के रहने वाले हैं और शिमला में छोटा मोटा कारोबार करते हैं। दोनों पक्षों के बीच थोड़ी कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई थी। आरोपियों ने विक्रम सिंह पर डंडे और रॉड से वार किया। इससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। विक्रम सिंह के सिर पर करीब 14 टाके लगे। ढल्ले पुलिस ने इस केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों में 2 नाबालिग थे। आरोप है कि वारदात करने के बाद ये आरोपी मस्जिद में आकर छिप गए। उसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन किया और मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराने की मांग की। बीते 2 सितंबर को लोग संजौली की विवादित मस्जिद के सामने पहुंचे और मस्जिद के सामने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू संगठनों के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने इस मस्जिद में अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया और इसे गिराने की प्रशासन से मांग की। इसके बाद ये मामला सियासी तूल पकड़ने लगा। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में भी ये मामला प्रमुखता से उठा। सुक्खू सरकार के मंत्री और कुसुमपटी के कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में कहा कि ये पूरी मस्जिदें अवैध हैं। ये हिमाचल सरकार की जमीन पर बनी है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक संजौली मस्जिद जो बनी है उसका मामला है, मैं बोलना चाहूँगा, पहली बात तो कोई भी अवैध निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी साथ बोलना चाहूँगा, ये मंदिर, जो मस्जिद का विवाद है, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्मस्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो एसडीएम से या डीसी से लेनी पड़ती है। उसके लिए नहीं ली गई बनाने से पहले। फर्स्ट, ज़मीन उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, केवल वो कब्जाधारी है। सेकंड, जब कब्जाधारी है, ज़मीन सरकार की है, मालिकाना हक नहीं है, तो नक्शा पास नहीं हो सकता। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वायलेशन पे वायलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है ना। कोई आम आदमी बनाए, उसके लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है। मैं समझता हूँ तो इनका अभी तक क्यों नहीं काटा गया है? जब आम आदमी का कट रहा है तो इनका कटना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये दिस इज नॉट जस्टिस। अभी संजौली में हाल ही में एक और ढारा संजौली बाईपास पे बनाया गया, उसको सेम डे तोड़ दिया गया। तो मस्जिद की ऐसे क्या मामला है कि वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई मंदिर हो, चाहे कोई मस्जिद हो। और इसको जो तूल जो दिया जा रहा है, देखिए हिमाचल प्रदेश में और भी समुदाय के लोग रहते हैं, है ना। हमारे जो यहाँ पे प्रवासी हैं, जो शुरू से रह रहे हैं, चंबा में रह रहे हैं, हमारे पोंटा साहब रह रहे हैं, नाहन में रह रहे हैं, कुसुमपटी में रह रहे हैं, शिमला शहर में रह रहे हैं समुदाय के लोग। उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो भाईचारे। यहाँ तक कि आपको मैं बताना चाहूँगा, ढली में जो है मुस्लिम समुदाय के एक हमारे बुजुर्ग थे, वो तो रामलीला में पार्ट लेते थे, इतना भाईचारा था। लेकिन आज सोचिए, ये लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं?
हाउस में जवाब दिए गए 190 केवल तहबाजारी, ये जो बाहर से आए हैं इनको रजिस्टर्ड है 190। पहले ये लोग आएंगे, पहले तहबाजारी बाहर लगाएंगे, उसके बाद उन्हीं का तहबाजारी के तहत लाइसेंस बनाया जाता है। बाद में ये कोर्ट में जाते हैं कि हम तो तहबाजारी, हमारे को निकाल नहीं सकते आप कानून के हिसाब से। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से बोला है कि जितने भी इलीगल ये लोग हैं ये रोज आ रहे हैं, एक तो ये पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं, सीधी बात तो ये है कहाँ से इनके रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, इनका पुलिस बैकग्राउंड चेक किया जाए। क्या बताइए पाकिस्तान से आ रहे हो, क्या बताइए बांग्लादेश से आ रहे हो, वो कौन से ज़िले से इंडिया के आ रहे हैं उसकी, और वहाँ पे क्या क्राइम करके आ रहे हैं, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब हिमाचली का पुलिस भी समय समय पे, प्रशासन भी समय समय पे जो है वो गाइडलाइंस और सर्कुलेट करते रहता है कि कोई भी आप घर में कोई हेल्पिंग हैंड भी रखें आप तो उसकी वेरिफिकेशन कराओ आप, तो इनकी क्यों नहीं कराई जा रही है। तो मेरा ये सब मामला है। एक तो बिल्कुल डर नेचुरली हमारे माताओं बहनों का बाजारों में चलना मुश्किल हो गया है। हमारे को रोज कंप्लेंट आती है, उनको टॉन्ट्स मारे जाते हैं और कुछ बोलें तो लड़ाई झगड़े पे उतारू होते हैं। तो मुस्लिम कम्युनल मामला ना बने, क्योंकि कल भी एक प्रोटेस्ट। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है कि ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, है ना। और लोग भी हैं मुस्लिम समुदाय के, वो भाइयों की तरह हैं, वो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला जो हमारे हिमाचल प्रदेश में शुरू से बसे हैं कोटखाई में हमारे, वो बिल्कुल भाईचारा, उनसे बहुत ज़्यादा उनकी ज़मीनें हैं, वो किसान लोग हैं, वो बागवान हैं, वो भी उसमें क्या है, वो बहुत अच्छी बात है। हम तो बिल्कुल उनके साथ दिन रात खड़े हैं उन लोगों के साथ, बात वो नहीं है। लेकिन ये जो बाहर से आ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है। इधर संजौली की इस विवादित मस्जिद का मामला नगर निगम की कोर्ट में 2010 से चल रहा है। खास बात यह है कि तब से लेकर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन किसी भी सरकार के कार्यकाल ने इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। इस पूरे मामले में नगर निगम के अधिकारियों की भी लापरवाही मानी जा रही है। दरअसल नगर निगम की कोर्ट में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बार बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी 4 से 5 मंजिल अवैध तरीके से खड़ी हो गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन ने अवैध निर्माण होने पर बिजली पानी का कनेक्शन क्यों नहीं काटा। मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रधान ने कोर्ट में बताया कि वर्ष 2012 तक मस्जिद 2 मंजिला थी, उसके बाद यहाँ अवैध निर्माण हुआ। हैरत की बात यह भी है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था तब मस्जिद में अवैध निर्माण कैसे हो गया। मस्जिद की जगह पर भी विवाद है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में दावा किया कि मस्जिद का निर्माण उनकी जमीन पर हुआ है। अब मामले की कोर्ट में आगामी 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी।